आज किष्किंधा कांड का 20वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें तारा का विलाप है। चंद्रमुखी तारा ने देखा मेरे स्वामी वानर राज बाली श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए प्रांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वह भामिनी उनके शरीर से लिपट गई, जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। उन्हीं वानर राज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और वह आतुर होकर विलाप करने लगी। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वनराज, आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? कपि श्रेष्ठ, उठिए और उत्तम सैया का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते हैं। पृथ्वीनाथ, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा का ही आलिंगन किए सो रहे हैं। वीरवर, आपने धर्म युक्त युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणीय पुरी बना ली है। यह बात आज स्पष्ट हो गई है। आपके साथ मधुर सुगंध युक्त वनों में हमने जो जो विहार किए हैं, उन सब को इस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया। नाथ, आप बड़े बड़े युद्धपतियों के भी स्वामी थे। आज आपके मारे जाने से मेरा सदा सारा आनंद लूट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। वनराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। वानरे नंद्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में ही लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हित कर बातें कही थी, उसे मोहवश आपने नहीं माना और उल्टे मेरी ही निंदा की। दूसरे का मान देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत रहने वाली केली काल में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मत डालेंगे। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाला संशय रहित काल यहाँ आ पहुँचा था, जिसने किसी के भी वश में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया। अब श्री राम को सुनाकर बोली, काकुत्स कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए वाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। इस कुत्सित कर्म को करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है। फिर वाली से बोली, मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया था, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना होगा। नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाड़ प्यार किया था, अब क्रोध से पागल हुए चाचा के वश में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे हैं, अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर इसे धैर्य बंधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए। श्री राम, आपने मार कर बहुत बड़ा कर्म किया है,
उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसके ऋण को उतार दिया। अब सुग्रीव को सुनाकर कहने लगी, सुग्रीव तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे मारे गए। अब बेखटक के राज भोगो, रुमाको को भी प्राप्त कर लोगे। फिर वाली से बोली, वानरेश्वर मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती कलपती हूँ, फिर भी आप मुझे से क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए आपकी ये बहुत सी सुंदरी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन एवं दुख से व्याकुल हो जोर जोर से क्रंदन करने लगी। इसके बाद तारा ने फिर कहा, बाजूवन से विभूषित वीर भुजाओं वाले वानर राजा अंगद को छोड़कर दीर्घकाल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं? जो गुणों में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है तथा जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश है, ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। महाबाहो, यदि नासमझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप मुझे क्षमा कर दे। वानर बस के स्वामी वीर यारे पुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनिग्ध सुंदरी तारा ने जहाँ बाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 21वां सर्ग सुनाऊंगी।